हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। मैं हूं आशीष सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है वर्क और एनर्जी। देखिए बच्चों, है क्या, इस चैप्टर को हम सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। हम इसको कई पार्ट में वाइज बनाएंगे। जैसे कि हम लोग वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की डेरिवेशन कैसे आती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कहीं ना कहीं सभी बातों को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में वर्क क्या होता है, वर्क पॉजिटिव कब होती है, वर्क निगेटिव कब होता है, वर्क जीरो कब होता है। जैसे बात करें अभी हम, मान लीजिए मार्कर है, हमने मार्कर यहाँ पे ऐसे प्लेस था, इसको हमने उठा के ऐसे फिर क्या किया, ऐसे रख दिया। हमने बोला बताइए कितना आपने वर्क किया। हमने बोला आपसे बताइए, हमने ये उठा के आपने ऐसे रखा, फिर जहाँ से आपने उठाया था वर्टिकली उठा के फिर आपने ऐसे रख दिया, तो बताइए आपने कितना वर्क डन किया। तो सर आपका फिजिक्स के लैंग्वेज में आप इसको बोल सकते हो आपने कोई वर्क डन नहीं किया। जैसे कि बात करें जनरली एक कुली की बात करें, एक कुली आपका जो लगेज होता है उसको उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, फिजिक्स के लैंग्वेज में देखा जाए, फिजिक्स के व्यू से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कोई वर्क डन नहीं करता है। मतलब उसका वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। तो ऐसे ही बातें, ये जीरो कब होता है, जीरो कब नहीं होता है, वर्क डन निगेटिव कब होती है, ये बात हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल वर्क डन क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए वर्क डन कब होता है, कोई वर्क कब होता है, जब कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। क्या लगाते हो, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो आप किसी ऑब्जेक्ट पे, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी क्या करती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर होती है। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट जब किसी बॉडी के अंदर हो रही होगी तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। तो आप बोल सकते हो सर, जो फोर्स लगाने के बाद, ये फोर्स अप्लाइड करने के बाद जो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसकी मोशन रेस्ट में है तो मोशन में आएगा, और मोशन में है तो रेस्ट में आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सबको डिस्टर्ब करता है कौन, फोर्स। तो ये फोर्स आप किसी ऑब्जेक्ट पर लगाओगे, वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा उस बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो वर्क डन करेगा। क्या करेगा, वर्क डन करेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फोर्स आप कितने एंगल से लगा रहे हो। जैसे मान चलिए ये आपके पास कोई बॉडी थी, आपने फोर्स ऐसे लगाया, आपने क्या किया, फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाया, हॉरिजॉन्टली फोर्स आपने लगाया तो बॉडी कुछ डिस्प्लेस की। आपने फोर्स ऐसे लगा के ऐसे किसी एंगल से लगाया तो वो मतलब एंगल भी डिपेंड करेगा वर्क डन निकालने में। मतलब ये कि वर्क डन अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, आप किसी बॉडी, आप किसी ऑब्जेक्ट पर आपने कितना वर्क डन किया है, तो कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन और उसके फोर्स के डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बन रहा है, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल बन रहा है, कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। और ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें दो तीन बातें आएंगी, एंगल की बात आएंगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात जनरली करते हैं, उसमें कॉस थीटा की वैल्यू आपको लर्न करनी होती है, बाकी काम आपके आसान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्क क्या होता है एक्चुअल में आपको लिख के दिखाते हैं हम। वर्क एंड एनर्जी, वर्क और एनर्जी क्या होता है इसको देखिएगा। देखिए वर्क एनर्जी की बात करें, डेफिनेशन आपसे लिख दें कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, when force is applied upon a body, it change, it may change लिख सकते हैं, it may change its position at the position, वेलोसिटी की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। यानी क्या है कि आपने कोई एक्सटर्नल, आपने कोई फोर्स लगाया किस पे, और कोई, या फिर बोल सकते हैं और स्टेट ऑफ रेस्ट, और स्टेट ऑफ रेस्ट की बात करें, और स्टेट ऑफ रेस्ट, ये चीज़ें होती हैं। यानी कि सर व्हेन आप क्या करो, आप फोर्स अप्लाइड करो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड अपॉन अ बॉडी, यानी आपने किसी बॉडी पे क्या किया, फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या होगा,
तो इट में चेंज द पोजीशन, वो अपना पोजीशन को चेंज कर सकता है। दूसरी बात, डायरेक्शन एंड वेलोसिटी और स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट पे है तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी वो चेंज कर सकता है, वो मोशन में आ सकता है। या हम बोल सकते हैं, दूसरी बात बोल सकते हैं ये चीज़, वर्क डन इज सेड टू बी डन बाई एन अप्लाइड, वर्क डन is said to be work done is said to be done when applied force upon a body, force upon a body if it produces a displacement, in it, यानी कह रहा है कि सर वर्क डन क्या होता है। वर्क डन की जनरली बात करेंगे तो फिलहाल आपने ये बात किया कि फोर्स अप्लाइड करोगे तो क्या होगी, उसकी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी, उसकी बॉडी की डायरेक्शन चेंज होगी, उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होगी। ये बातें हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि सर वर्क डन इज सेड टू बी डन, यानी वर्क डन कब डन बोला जाता है, जब कि कोई फोर्स आपने अप्लाइड किया किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो क्या करे, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो। क्या मतलब, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नाम की चीज़ डेवलप हो। बॉडी यहाँ पे थी, आपने फोर्स लगा, यहाँ से वहाँ जाके पहुँची, तो कहीं क्या होगा, वो आपका वर्क डन हो जाएगा। मतलब ये चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मैथमेटिकली की बात करें, अगर जैसे हम पॉइंट ना लिख दें, चलिए स्टार्ट में मैथमेटिकली अगर बात करें हम इसको, मैथमेटिकली अगर बात करें तो वर्क डन बाय अ बॉडी डिस्क्राइब्स, हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय अ बॉडी डिस्क्राइब्स work done by a body describes a relation between force and displacement of a body, या force applied on a body and बोल सकते हैं force applied on a body and displacement produced in it, and displacement produced in it। अब क्या मैथमेटिकली इस बात को बोलते हैं सर वर्क डन बाय अ बॉडी डिस्क्राइब्ड, क्या बोल रहा है, अ रिलेशन बिटवीन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन इट। जैसे कि बात करें अगर कि सर आपके पास ये बॉडी थी, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट थी, आपने ऑब्जेक्ट को रखा था, आपने क्या किया, इधर से आपने फोर्स लगाया, क्या किया, आपने फोर्स लगाया, इधर से आपने यहाँ फोर्स लगाया इस पर, पहले बॉडी यहाँ पे थी, रेस्ट स्टेज पे थी, कहाँ थी, रेस्ट पे, आपने इसको फोर्स लगा के यहाँ से आपने बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया। क्या किया, आपने बॉडी को यहाँ पहुँचा दिया। आपने देखा सर यहाँ ये क्या किया, इसने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, जिसको हम लोग क्या करेंगे, यस से डिनोट करेंगे। ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमने बोला इसको, और ये क्या बोला आपने, ये फोर्स आपने लगाया था और कुछ क्या किया आपने, डिस्प्लेसमेंट किया। मतलब सर आपकी इस एस इक्वल टू क्या थी, जीरो थी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ कोई नहीं था, कुछ था ही नहीं है, लेकिन यहाँ जब पहुँचे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यस हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यस हो गया। डिस्प्लेसमेंट को कहीं कहीं हम यक्स से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं डी से भी नोट करते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। आपके पास 3 टर्म आ सकते हैं, यक्स आएगा, यस आएगा और डी आएगा, यानी इन 3 चीज़ों का यूज़ डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो सर आपके पास पहले बॉडी थी, यहाँ पे कहाँ पे थी, रेस्ट स्टेट पे थी, आपने यहाँ से लेके आप कहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, और ले जाके आपने वहीं पे बॉडी को रोक दिया। अब बोला गया कि सर आपने फोर्स लगाया था, फोर्स यहाँ से यहाँ लगा। दूसरी बात है डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना, डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ये जो इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, कहीं ना कहीं ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, तो क्या हुआ, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। हम कह सकते हैं सर आपका पॉइंट ए से बी तक लेके गया है, यानी पॉइंट ए से वो फोर्स बी तक लेके गया है। ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं ये फोर्स हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लेते हैं। क्या मतलब,
सर कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये कि आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाते चले गए, अगर 50 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया तो वही फोर्स आप अप्लाई करते चले गए, ये चीज़ होता है क्या, कांस्टेंट फोर्स। जैसे मान लीजिए अभी आपने 50 लगाया, आगे चल के 20 लगा दिया, फिर आगे चल के 100 न्यूटन लगा दिया, तो कहीं ना कहीं ये आपका वेरिएबल फोर्स होगा। और 9th के सिलेबस की बात करें तो वेरिएबल फोर्स की बात नहीं करनी है, मतलब ये कांस्टेंट फोर्स, जो भी फोर्स लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट थी हमारी रेस्ट पे थी, उसको आपने यह फोर्स लगाया, यहाँ से यहाँ लेके आए, सर इनिशियल पॉइंट थी, हमारी फाइनल पॉइंट थी, तो क्या हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये आपकी इनिशियल पॉइंट थी, इनिशियल पॉइंट थी ये आपकी, और ये आपका फाइनल पॉइंट था, ये आपका फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से कहाँ लेके गए, फाइनल पॉइंट पे लेके गए, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हुआ, यस हुआ। तो ये क्या हुआ हमारा, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इरेज करने जा रहे हैं। देखिए आपने क्या किया, आपने ये यहाँ से बॉडी को यहाँ पहुँचाया, तो ये इसका फोर्स लगा, तो हम बोल सकते हैं सर यहाँ पे जो वर्क होगा ना, जो वर्क होगा वो फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें आती हैं यहाँ पे, आपके सिलेबस में W=Fs डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप क्या लिख लेते हैं, Fs लिख लेते हैं, लेकिन जनरली होता क्या है, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है और फोर्स होती है, दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो आप बोल सकते हो सर ये W=वेक्टर F डॉट वेक्टर S। ये क्या मतलब, ध्यान दीजिएगा, आपके पास दो वेक्टर होते हैं, थोड़ा बता देते हैं, आपको आइडिया देते हैं, आपको आइडिया देते हैं थोड़ा सा हम। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो कि आपके सिलेबस के नहीं है, लेकिन आपको आइडिया देते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब कि मान लीजिए ए था कोई और ये बी था, इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है, यानी डॉट ये वेक्टर ए डॉट बी बोल सकते हैं, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर मतलब ये कि सर जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, और जिसके पास वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिर्फ आपके पास ये रटना होता है कि सर जिसके ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्लास 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो बात करें सर, मान लीजिए वेक्टर ए वेक्टर बी है, मतलब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी था जिसका नाम था ए, और ये दूसरा था जिसका नाम था बी। ए और बी दोनों के पास मैग्नीट्यूड था और डायरेक्शन भी था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो सर इनको जब हम डॉट हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या आता है, ये ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट लिखने का तरीका है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए दो कोई दूसरा थे, मान लीजिए कि आपके पास वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू था, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग, जब हटाएंगे डॉट को तो क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, पी क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। क्रॉस की बात करें तो मान लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, ये क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट था। अब इसको जब वेक्टर को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे बात करें वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू की बात करें अगर, चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस में प्रोडक्ट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, यानी पी क्यू साइन थीटा। तो कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में आपके चलनी चाहिए, छोटी सी बात थी, टफ भी बातें हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ रहे कि सर जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जब डॉट को हटाते हैं तो उसके साथ क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट रहता है, जब हटाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री के ये टर्म है। ट्रिग्नोमेट्री आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा मैथ में, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी ये 6 रेशियो में से ये 2 रेशियो हैं, साइन और कॉस। और जो कि कॉस है, कॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अभी ध्यान दीजिएगा। जैसे बात करें जनरली कॉस की बात करें, कॉस एक होगा 0 डिग्री, एक कॉस होगा 30 डिग्री, और एक कॉस होगा आपका 45 डिग्री, एक कॉस होगा आपका 60 डिग्री, और एक कॉस होगा आपका 90 डिग्री। तो इन 4-5 वैल्यू को आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि ये चैप्टर में ये चीज़ का यूज़ आएगा। ये कॉस 0 की बात करें, कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कॉस जो 30 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, √3/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होता है। और कॉस 60 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है।
तो कहीं ना कहीं इसको आपको लर्न कर लेना है और कॉपी में नोट भी कर लेने हैं, यानी इसको आपको लर्न करना कंपलसरी है। तो ये भी आप लर्न कर लोगे और ये आपके दिमाग में आइडिया बना रहेगा। तो सर अब यहाँ आते हैं, मान लीजिए सर आपके पास फोर्स ए वेक्टर था, बी आपके पास, ये आपके पास बी क्या था, यस था। ध्यान दीजिएगा कुछ है नहीं फिलहाल, आपके दिमाग में अगर ये चीज़ अगर बैठ गया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से हम यही करने जा रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हो डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप जब डॉट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्योंकि आपको पता था कि सर डॉट को जब रिमूव करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आता है, कॉस थीटा का टर्म आता है। अच्छा सर एक बात बताइए हमको कि सर ये थीटा क्या है, एफ क्या है, आपका फोर्स है, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। और आपका यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, यस क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट है। आपका थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, क्या आपका एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कहीं ना कहीं ये बातें आपके फोर्स के थोड़े से बेसिक आइडिया थे। अब आपको बात करेंगे हम आपके बारे, अब बात करेंगे हम फोर्स के पॉजिटिव कब होता है, फोर्स नेगेटिव कब होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये फोर्स है, इसको आप फार्मूले दिमाग में रख लेना, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है और यही इसी का यूज़ मैक्सिमम होने वाला है आगे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये वैल्यू वैल्यू को आप लर्न कर लेंगे। देखिए अभी हमने क्या बोला आपसे, अभी हमने ये बोला कि सर जो वर्क होगा वो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा होगा, ये तो आपने बता दिया। सर जो वर्क होता है, वर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, क्या, वेक्टर क्वांटिटी। आपका वर्क क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब इसके पास इट हैज़ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होता है। अच्छा इसकी यूनिट की बात करें अगर, यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, वर्क जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होता है, क्या होता है, जूल। इसको हम लोग कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा तरीका बात करें अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ जूल की बात, यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मतलब क्या है, यहाँ लिख देते हैं पूरा कंप्लीट, फोर्स इंटू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, मीटर। तो आप बोल सकते हो न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, इसका एक यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट। यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, एक न्यूटन इंटू मीटर हो गया, एक क्या हो गया, जूल हो गया। और बात करें हम, अगर हम बात करें सर आपका सीजीएस में बात करें, क्या है, ये एमकेएस में है, ये क्या है, एमकेएस में है। अगर हम सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में यही चीज़ आप कन्वर्ट कर लोगे फिलहाल। तो सीजीएस में आप डाइन इंटू क्या बोल सकते हो, डाइन इंटू सेंटीमीटर, क्या, डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी यूनिट ऑफ क्या, वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम मतलब क्या, एमकेएस मतलब जान लीजिए मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। बात करें सीजीएस का तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ये चीज़ हुआ आपका क्या, यूनिट के बारे में जनरली हम लोग बात कर लें। अब इसके बाद की बात करें, अगर अर्ग में बात करें, और एक यूनिट और होती है, यूनिट होता है, यूनिट ऑफ, एक होता है वर्क, एक अर्ग भी होता है, क्या होता है, अर्ग होता है, अर्ग। अब ध्यान दीजिएगा ये चीज़ आपके यूनिट हो गए 1 2 3 4, आपके क्या है, ये वर्क के यूनिट हैं। और